ब्राह्मण और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी की ही हो सकती है, न कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की क्षमता संभव न होने पर भी तत्वतः सब में एक ही परमात्मा परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्मा तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक शंका हो सकता है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है। फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते, प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की अंगुलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी अंगुली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में भी भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए। परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, न कि